ओके सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। अभी तक हमने एरे पढ़ा है। लेकिन आज हम एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो एरे की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बेसिकली लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन हम पहले इससे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आपने अगर वो नहीं देखी है तो प्लीज देख के आओ। 5-6 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है। लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन उसमें दिया हुआ है। लिंक लिस्ट का यूज़ क्यों करते हैं, लिंक लिस्ट एरे से ज़्यादा क्यों यूज करते हैं, एरे से ज्यादा बेनिफिशियल क्या होता है इंग्लिश के अंदर, ये सब उसके अंदर बताया हुआ है। आप जाके वो देख सकते हो। राइट है। अब देखो, अब हमने जो प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि लिंक लिस्ट के टाइप क्या होते हैं। लिंक लिस्ट के हमने बेसिकली 4 टाइप्स पढ़े थे: सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। सो आज हम देखने वाले हैं सिंगली लिंक लिस्ट को। आज की इस जो है, क्या कहते हैं, लेक्चर में सिंगल इंग्लिश को कवर कर देंगे पूरा, A to Z। देन ऐसे ही डबल इंग्लिश एंड सर्कुलर इंग्लिश को भी हम एक एक लेक्चर में कवर करके खत्म करेंगे। ठीक है, तो सिंगल लिंक लिस्ट से शुरू करते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट इज अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन विच ईच नोड कंटेन डेटा। देखो, सिंगल लिंक लिस्ट या लिंक लिस्ट डेफिनेशन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, देखो सिंगल लिंक लिस्ट कैसे बताई थी मैंने आपको। ये होती है लिंक लिस्ट, एक नोड होती है, ठीक है, जो नेक्स्ट नोड से जुड़ी होती है, ये लिंक लिस्ट होती है। राइट, इस यहाँ पे इसके अंदर उसका डेटा होता है। डेटा मान लेते हैं 2 है इसके अंदर 3 है। और ये क्या होती है, इससे कनेक्टेड होती है। ये वाला जो पार्ट होता है ये पॉइंटर होता है जो लिंक करता है नेक्स्ट नोड को। राइट, इसके नेक्स्ट नोड को जो है लिंक करता है ये वाला पार्ट। इसके अंदर पॉइंटर स्टोर होता है। राइट, इसके अंदर क्या स्टोर होता है, पॉइंटर होता है ये जो नेक्स्ट नोड को करता है। ठीक है, और जो फर्स्ट नोड होती है आपकी, जो फर्स्ट नोड होती है ये कौन क्या होती है, हेड होती है। ये होती है हेड आपकी। और ये जो होती है लास्ट वाली जो होती है ये होती है आपकी टेल। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश को हम समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास ट्रेन का एग्जांपल हम लेते हैं। देखो, एक ये मान लो ये ट्रेन है आपकी। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने लिंक लिस्ट पहले पढ़ी आपने काफी जगह ये एग्जांपल देखा भी होगा। ये ट्रेन के कोचेज हैं, है ना। तो ये जो कोच होता है इस दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं किसी किसी मीडियम के थ्रू, किसी चेन के थ्रू, या किसी कोई जो भी मीडियम होता है उसके थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। सिमिलरली लिंक लिस्ट भी होती है। ठीक है, हर कोच को पता होता है कि नेक्स्ट कोच में कौन सा डेटा रखा है या कौन है, ये क्या है नेक्स्ट कोच। इसी इसी तरह से हर नोड को ये पता होता है कि नेक्स्ट नोड के पास क्या है, उसका पॉइंटर होता है। लेकिन प्रीवियस कोच का कोई आइडिया नहीं होता, मतलब इसको इसके बारे में कुछ नहीं पता होता, इसको इसके बारे में पता होता है। कैसे? क्योंकि इसके पास तो पॉइंटर होता ना इसका, लेकिन इसके पास तो इसका पॉइंटर नहीं होता ना। तो इसलिए आगे वाले को नहीं, पीछे वाले को आगे वाले का पता होता है, लेकिन आगे वाले को पीछे वाले का नहीं पता। ठीक है, ये दो चीजें यहाँ लिखी हुई हैं हमने। द लास्ट नोड पॉइंट्स टू नल। देखो, जब आप मान लो यही एरे है, यही लिंक लिस्ट है। अब दो दो नोड्स हैं। अब लास्ट नोड के बाद कुछ है ही नहीं, तो ये वाला किसको पॉइंट करेगा? इसका जो सेकंड पार्ट है पॉइंटर, वो किसको पॉइंट करेगा? नल को पॉइंट करेगा। ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि उसके पास आगे कोई लिंक लिस्ट ही नहीं है, आगे कोई नोड ही नहीं है, तो वो नल को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब यहां पढ़ सकते हो की पॉइंट्स। ट्रेवर्सल इज ओनली इन वन डायरेक्शन। जो आप ट्रेवर्सल करते हो उसको आप एक ही डायरेक्शन में कर सकते हो। ठीक है, यूजेस लेस मेमोरी देन डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक आप कंपैरिजन में जब पढ़ोगे तो इसे पढ़ लोगे पॉइंट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। इंसर्शन एंड डिलीशन एफिशिएंट है। कैन नॉट मूव बैकवर्ड। अच्छा, ये बैकवर्ड नहीं जा सकती भैया। देखो, जब आप पॉइंटर्स को देखते हो, ये जो पार्ट है ये लिंक होता है इधर, नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट करता है। राइट, कि ये जो पॉइंट करेगा अगर इसके बाद नोड होगी तो ये आगे वाले को पॉइंट करेगा। लेकिन ये बैकवर्ड नहीं पॉइंट चल सकता, बैकवर्ड नहीं देखेगा कभी। वो डबल लिंक लिस्ट में होता है, वो हम देखेंगे, या सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी होता है वो हम देखेंगे। अभी फिलहाल सिंगली इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता। सिंगली इंग्लिश मतलब वन डायरेक्शनल ओनली। ये 4 पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको आपके लिए बना के दिखा दिया। आपके पास 1 2 3 4 5 नोड्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5। राइट, पहली नोड है ये वाली, एक नोड है। एक सेकेंड, ये आपकी एक नोड है।
राइट। ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है, ये फोर्थ नोड है, ये फिफ्थ नोड है। और देखो यहाँ पे मैंने अभी क्या बोला था, लास्ट नोड। अब देखो इसके बाद कोई नोड नहीं है ना, तो यहाँ पे ये लास्ट नोड जो है ये नल को रिप्रेजेंट कर रही है, देखो नल को रिप्रेजेंट कर रही है ये, ठीक है। और जो फर्स्ट नोड होती है ये हमेशा हेड होती है, ये हेड को रिप्रेजेंट करती है, ये बात याद रखना। चाहे सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ोगे, डबल लिंक लिस्ट पढ़ोगे, कोई भी पढ़ोगे, जो लास्ट वाली नोड होती है वो सर्कुलर में नहीं होती। आई एग्री। सर्कुलर में क्या होता है कि ये जो लास्ट नोड होती है ना, ये इसको पॉइंट कर देती है। जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, सर्कुलर में हम पढ़ेंगे। लेकिन सर्कुलर में ऐसा होता है, सर्कुलर में नहीं होता, बाकी दोनों में लास्ट वाली नल होती है। और जो लास्ट होती है इसको हम टेल भी कहते हैं, इसको हम टेल नोड कहते हैं। बेसिकली इसको हेड नोड भी कह देते हैं, इसको टेल नोड कह देते हैं। ठीक है। तो ये आपकी लिंक लिस्ट है बेसिक एक। नाउ ओके, अब देखते हैं क्रिएट अ नोड, नोड किस तरह से बनाई जाती है। मैं ये आपको, जो आपका ये सेट ऑफ प्रोग्राम है, ये आप अभी देख सकते हो, रट सकते हो, इसकी हेल्प से आप नोड बनाते हो, राइट। इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ, कोड में बार बार इसको नहीं समझाऊंगा, राइट। इसको यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, एक एक करके हम समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको ये पता है कि ये एक नोड होती है, यहाँ पे डेटा होता है आपका, और यहाँ पे नेक्स्ट का, नेक्स्ट नोड का एड्रेस पॉइंटर, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन, राइट, ये होता है। ठीक है। देखो, सबसे पहले ना हम इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड क्या है। देखो इसका मतलब है हम एक कस्टम डेटा टाइप बना रहे हैं जिसका नाम नोड है। हम एक कस्टम डेटा टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रक्ट नोड की हेल्प से, और उस कस्टम डेटा टाइप का नाम क्या है, नोड। ठीक है, कस्टम डेटा टाइप बना रहे हैं जिसका नाम नोड हम रख रहे हैं। देखो इंट डेटा, ऑब्वियसली आपको पता है ये वेरिएबल एक्चुअल वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। डेटा में हम वैल्यू को स्टोर करेंगे, ये हमें पता है। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर हम देखो डेटा, बेसिकली इंट डेटा, ये वाला जो डेटा आएगा ना नोड के अंदर, इसको स्टोर करने के लिए वो स्ट्रक्ट नोड, ये लाइन जो है वो जो नेक्स्ट नेक्स्ट नोड का डेट पॉइंटर एड्रेस स्टोर करने के लिए, ये उसके लिए, ठीक है। ये एक पॉइंटर है जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। बेसिकली ये एक पॉइंटर है जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, जो कि हम यहाँ पे करते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं तो नेक्स्ट में डेटा नहीं, एड्रेस स्टोर होता है, ये हम सबको पता है, समझ आता है। ठीक है। ओके। हाँ, सॉरी। देखो स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड पॉइंटर, इसको हम समझते, देखो ये एक पॉइंटर है जो नोड, नहीं, ये एक पॉइंटर है जो नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है। मैलोक क्या करेगा बेसिकली, मैलोक मेमोरी में इतनी जगह प्रोवाइड करे, मतलब ये बताता है बेसिकली कि इतनी जगह लो जितनी जरूरत है। मैलोक आपको पता है सी में क्यों यूज होता है ना, मतलब मेमोरी एलोकेशन उतनी ही हो जितनी हमें जरूरत है। ठीक है। स्ट्रक्ट नोड क्या है, बेसिकली टाइप कास्टिंग है। मैलोक वॉइड पॉइंटर्स रिटर्न करता है, इसलिए हम उसको नोड पॉइंटर्स में कन्वर्ट करते हैं, ये उसी चीज के लिए है। ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ आया ये, तो कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, आप इसको ध्यान दे लो, रट लो। मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि ये हर सी, अगर सी लैंग्वेज में अगर आप जावा कर रहे हो, डीएसए कर रहे हो, तो आपको ये आना चाहिए। ये आपका एक बेसिक फंक्शन है जो हर कोड के स्टार्टिंग में लिखा जाता है। ठीक है। सो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके। तो ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं लिंक लिस्ट के अंदर। देखो लिंक लिस्ट के अंदर बेसिकली दो टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्शन, डिलीशन। ट्रैवर्सल भी होता है, बट ट्रैवर्स करना इज नॉट काइंड, मतलब क्योंकि उसमें ज़्यादा डीप में नहीं है। ट्रैवर्सल आप खुद भी समझते हो, पढ़ते भी आए हैं हम, एरे में भी पढ़ा है काफ़ी, हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स में पढ़ा है, तो आई डोंट थिंक सो उसकी यहाँ जरूरत थी, बट ठीक है। दो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, इंसर्शन, डिलीशन। अब इंसर्शन में भी दोनों में तीन टाइप के कॉमन टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। इंसर्शन बिगनिंग में कर दो, एंड में करो, या स्पेसिफाइड लोकेशन पे करो। एरेज में भी हमने पढ़ा था, बिगनिंग में करो, एंड में करो, या स्पेसिफाइड लोकेशन पे करो। ठीक है। यही बेसिक कुछ ऑपरेशंस है, एक एक करके सभी ऑपरेशंस को हम देखते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आपका। ओके। सो इसको स्टार्ट करने से पहले कि हम मतलब पढ़ें क्या होता है, एक कंडीशन, एक चीज़ पढ़नी बहुत ज़रूरी है, जो कि है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन। ये क्या होती है भैया।
अरे अच्छा, मैं पेन चेंज कर रहा था, सॉरी। हाँ। सो ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन से क्या होती है, देखो ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो से आप क्या समझ रहे हो। ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, ओवरफ्लो से हम क्या समझते हैं, जैसे एक पानी की बकेट है, उसको उसके अंदर आप पानी भर रहे हो। पेन कहाँ गया मेरा, हाँ ये रहा। एक पानी की बकेट है, ठीक है, उसके अंदर आप पानी भर रहे हो। जब अब पानी ओवरफ्लो हो गया, बाहर गिरने लग गया वो, तो वो ओवरफ्लो हो गया ना, पानी ज्यादा एक्सेस हो गया। अंडरफ्लो मतलब है ही नहीं पानी कुछ उसके अंदर, अंडरफ्लो हो गया। बेसिक मीनिंग तो, इंग्लिश मीनिंग तो यही होता है ना ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो का। अब पढ़ लेते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर में इसका मतलब क्या होता है। ओवरफ्लो occurs when we try to add an element to a data structure that is already full, मतलब हम ऐसे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जहां पे पहले वैल्यू की जगह ही नहीं है। मतलब वो फुल है। जैसे एरे होता है, एरे के अंदर हमने 5 साइज दे दिया और 5 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, तो क्या आप छठा एलिमेंट डाल दोगे, नहीं, ओवरफ्लो कंडीशन है। छठा डालने की कोशिश करो, डल ही नहीं रहा क्योंकि स्पेस ही नहीं है। ठीक है, लिखा है इफ देन एरे साइज इज 5 एंड यू ट्राई टू इंसर्ट 6th एलिमेंट, वो ओवरफ्लो होता है। स्टैक के अंदर, स्टैक छोड़ देते हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है, सो ना समझ आए तो आई डोंट वांट टू डू दैट, बट फिर भी इन स्टैक पुशिंग एन एलिमेंट व्हेन द स्टैक इज फुल, स्टैक फुल है तो उसमें एलिमेंट पुश करना है, स्टैक ओवरफ्लो। ओवरफ्लो इज अ कंडीशन व्हेन इंसर्शन इज अटेम्प्टेड ऑन अ फुल डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली। ओवरफ्लो कब परफॉर्म होगा, जब इंसर्शन होगी, कुछ इंसर्ट करना चाहोगे तभी तो ओवरफ्लो होगा। पानी डाल रहे हो अगर बकेट के अंदर, तो पानी इंसर्ट कर रहे हो ना, तभी ओवरफ्लो होगा, वरना नहीं होगा। यही ओवरफ्लो होता है, बेसिक जो इंग्लिश मीनिंग होता है वही यहाँ पे मतलब होता है इसका, ठीक है। अंडरफ्लो क्या होता है, अंडरफ्लो occurs when we try to remove an element from an empty data structure। आप एक बात बताओ, आपके पास वापस से एक बकेट है, ठीक है, ये बकेट है, ये खाली पड़ी है, कुछ है ही नहीं, एक बूंद पानी नहीं है इसमें। निकाल दोगे इसमें से कुछ, कोई एक बूंद पानी निकाल देगा, सूखी पड़ी है पूरी बाल्टी, कुछ है ही नहीं, नहीं निकाल सकते ना, तो यही अंडरफ्लो कंडीशन है। रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर, किसी भी एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर से आप डेटा कैसे निकाल सकते हो, वही एक अंडरफ्लो कंडीशन में आता है। राइट, स्टैक पॉपिंग एन एलिमेंट व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी, नॉट पॉसिबल, अंडरफ्लो कंडीशन है। क्यूज में डिलीटिंग एन एलिमेंट व्हेन द क्यू इज एम्प्टी, अगेन नॉट पॉसिबल। राइट, underflow is a condition when deletion is attempted on an empty data structure। ये चीज याद रखना, ओवरफ्लो ऐसी कंडीशन है जो इंसर्शन होता है तब अटेम्प्ट होती है, तब होती है जब इंसर्शन किया जाता है, इंसर्शन अटेम्प्ट किया जाता है। और अंडरफ्लो कंडीशन तब होती है जब डिलीशन अटेम्प्ट किया जाता है, ये बात याद रखना, ये पॉइंट टू रिमेंबर है। ठीक है, नाउ इंसर्शन इन बिगनिंग ऑफ अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, हम ये पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पढ़ते हैं। ठीक है, देखो इंसर्शन, आपके लिए मैं एक नोट बना लेता हूँ, एक ये रही, हम दो ही बनाएंगे, ज्यादा आपका झंझट नहीं पालेंगे, है ना। ये रही, ये आप ये हेड मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, ये हेड है आपकी, ठीक है, ये हेड है, ठीक है। नाउ यस, देखो इन इंसर्शन एट बिगनिंग अ न्यू नोड इज क्रिएटेड, इट्स नेक्स्ट पॉइंटर इज सेट टू द करंट हेड एंड द हेड इज अपडेटेड टू द न्यू नोड। इंसर्शन एट बिगनिंग क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक पहले से ही बनी हुई लिंक लिस्ट है, अब आप यहाँ पे कोई नई नोड क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, आप एक नई नोड बनाना चाहते हो सबसे आगे, तब किस तरह क्या होता है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। देखो एल्गोरिथम से समझते हैं, एक एक करके सब समझ आएगा। एक काम करते हैं, दोबारा से बना लेते हैं, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, 3 2, और ये सिंगली लिंक लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। ओके, एल्गोरिथम से ये आपके पास पहले से ही नोड है, पहले से ये हेड है आपकी, हेड नोड है, राइट। अब
एल्गोरिथम से समझते हैं, आप समझ जाओगे। एल्गोरिथम क्या है? क्रिएट अ न्यू नोड, एक न्यू नोड नाम की एक हम नई नोड बनाएंगे। हम कुछ नहीं कर रहे, जैसे जैसे वो एल्गोरिथम बोलती जा रही है हम करते जा रहे हैं। एक नई नोड बनाई, बना दी, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका नाम क्या रख दिया हमने? न्यू नोड। ठीक है, जैसे जैसे वो बोलती जा रही है हम वैसे वैसे कर रहे हैं, हम कुछ नहीं एक्स्ट्रा करेंगे। एक सेकंड, पेन का कलर बदल लेते हैं। या असाइन द वैल्यू टू न्यू नोड, कि डेट न्यू नोड का जो डेटा है ना उसको हम वैल्यू असाइन कर दें, कुछ वो ये कहना चाह रहा है। तो हम 1 दे देते हैं इसको, हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब वो कहता है कि जो सेट कर दो, न्यू नोड के नेक्स्ट को हेड सेट कर दो। सॉरी, या वो कहता है जो न्यू नोड का नेक्स्ट है ना उसको लिंक कर दो। इसका ये मतलब है, वो क्या कहना चाह रहा है, देखो न्यू नोड, न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट कौन है? ये नेक्स्ट होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्यों होता है? क्योंकि वो नेक्स्ट को पॉइंट करता है, ठीक है। उसको आप हेड कर दो, मतलब हेड से जोड़ दो, उसको हेड बना दो। हेड नहीं, नॉट हेड बना दो, मतलब उसकी वैल्यू को हेड में जोड़ दो। ये हेड था अपने पास, राइट, तो उसको हेड में हमने डाल दिया, हेड के साथ कनेक्ट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप भैया। ठीक है, ये हमने कर दिया लिंक। अब उसने क्या बोला? न्यू नोड को आप क्या बना दो? हेड बना दो। अब हेड यहां से हटा के हम इसको हेड बना देंगे। सिंपल, स्टॉप कर दो, हो गया। हमने क्या किया मैं दोबारा बताता हूँ। एक नोड थी अपने पास दो, हमने एक नई नोड बनाई न्यू नोड नाम से, न्यू नोड के अंदर डेटा इंसर्ट किया। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट था ना, मतलब ये, उसको हमने हेड, अभी तक तो हेड ये था, राइट। हमने क्या किया, जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट था उसको हेड से कनेक्ट कर दिया, उसके अंदर हेड की वैल्यू डाल दी। इसके अंदर हेड की वैल्यू क्या थी? ये पूरी हेड की वैल्यू है। इसके अंदर हमने हेड की वैल्यू डाल दी, राइट। और अपडेट कर दो हेड को न्यू नोड, हेड को न्यू नोड बना दो। नेक्स्ट स्टेप ये कहना चाह रहा है। सिंपल, समझ आया? उम्मीद है समझ रहे को कोड। देखो, अब आप बोलोगे कोड, अगर आपको कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दो भैया कोड दे दो, आपको कोड उसी टाइम मिल जाएगा, उसी टाइम मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा, या आपको कमेंट बॉक्स में कोड लिख के दे दूंगा पूरा उसी टाइम। लेकिन देखो, हमारा मेन मकसद टॉपिक समझना है, ना कि कोडिंग करना। कोडिंग तो यार मतलब, कोड लिखना इज नॉट अ बिग थिंग। तो मैं भी कोड लिख के नहीं दिखा रहा हूँ आपको, समझाऊंगा ही। तो आप अगर चाहिए आपको कोड, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको दे दूंगा कोड, ठीक है। इसमें मैं टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आई होप आपको समझ जरूर आएगा। नाउ इंसर्शन इन एंड, इंसर्शन एंड में करना है अपने को। यस, तो देखो इंसर्शन एंड में करना है वापस से। इंसर्शन एट एंड इन दिस ऑपरेशन इज एडिंग अ न्यू नोड आफ्टर द लास्ट नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट। द न्यू नोड बिकम द लास्ट नोड एंड इट्स नेक्स्ट पॉइंटर इज सेट टू द नल। देखो, आपके पास ये रही, मैं बनाता हूँ वापस से आपके पास दो नोड है, 2 ही दे लेते हैं, इसको 3 दे लेते हैं। आपको ये मैंने बताया हुआ, जो लास्ट नोड होती है वो टेल कहते हैं उसको। और अभी तक ये नल होगी, क्यों? क्योंकि लास्ट नोड का जो नेक्स्ट होता है वो हमेशा नल होता है। ये बात आपको पता है ना? अब जैसे जैसे वो बोलता जाएगा हम वैसे वैसे कर लेते हैं। क्रिएट अ न्यू नोड, वापस से वो कह रहा है, नई नोड बना दिया। असाइन द वैल्यू, वैल्यू असाइन कर दी। अब वो कहता है सेट द न्यू नोड की नेक्स्ट को नल। अब वो कहता है देखो, हमें ये कंडीशन पता है कि जो लास्ट नोड होती है उसका नेक्स्ट हमेशा नल होता है, राइट, ये हमें पता है। यहां पे वो क्या कह रहा है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है ना उसको आप नल असाइन कर दो। इसको हमने नल असाइन कर दिया, ठीक है, समझ गए? अभी तक हमने खाली इसको इसको ये भी नल है, इसको अभी तक हमने हटाया नहीं है, लेकिन हमने इसको नल बना दिया। ये बात याद रखना, एक एक करके चलेंगे। इफ द लिस्ट इज एम्प्टी, ओके, सेट हेड इज इक्वल टू न्यू। अच्छा, अब एक कंडीशन और चेक करेंगे बीच में। वो कहता है अगर लिस्ट एम्प्टी है, मतलब हेड ही नल, हेड का जो मतलब, हेड हेड ही नल है ऑब्वियसली, जो हेड पहला एलिमेंट है वो ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सेट हेड को जो है न्यू नोड सेट कर देंगे और स्टॉप कर देंगे। अगर मान लो ये दो चीज, ये आप ये चीज भूल जाओ 2 मिनट के लिए,
कि ऐसा कुछ है। अगर आपके पास एम्प्टी लिस्ट थी तो आपने क्या किया, इसी को हेड, हेड नल है अगर, तो आपने इसी को हेड बनाया और स्टॉप कर गए, दैट्स इट। वो ये कहना चाह रहा है बेसिकली, लेकिन ऐसे हमारा तो है नहीं ऐसा ये सीन। तो फोर्थ स्टेप तो अपने पास चलेगा नहीं ना, यहाँ पे नहीं चलेगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट, अदरवाइज ट्रेवर्स द लिस्ट फ्रॉम हेड टू द लास्ट नोड। हेड से लेके लास्ट नोड तक ट्रेवर्स करो। अब क्या करना है, जो लास्ट नोड है ना अपनी, अब जो लास्ट नोड आएगी, आपने ट्रेवर्स की, इसके बाद जो लास्ट नोड आई ना, उसका जो नेक्स्ट है वो न्यू नोड कर दो। है, सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ी है। हाँ जी, सॉरी सॉरी, सब कुछ ठीक है। मेरे को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। देखो अब आपने क्या किया, पूरी उसने बोला अब आप ट्रेवर्स करो, आपने ट्रेवर्स, देखो अभी तक आपने ये कनेक्ट नहीं किया है, ये बात याद रखना। तो जब आप फर्स्ट नोड से लास्ट नोड तक ट्रेवर्स करोगे, तो आप यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ तक पहुंच जाओगे, एंड तक ट्रेवर्स कर लोगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो लास्ट नोड है अभी तक, अब लास्ट नोड कौन है अभी, अब ये तो आपकी न्यू नोड है। ठीक है, ये तो न्यू नोड है, लेकिन लास्ट नोड कौन सी अभी तक, कौन सी, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं हुई है, जब तक कनेक्ट नहीं हुई वो इसका पार्ट नहीं है। अभी लास्ट नोड कौन सी है, ये वाली। राइट, ये वाली लास्ट नोड है अपनी। हम क्या करेंगे, जो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है ना, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वाली अपनी लास्ट नोड है अभी, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है ना, मतलब ये, इसको हम न्यू नोड के साथ कनेक्ट कर देंगे, समझे, और हम स्टॉप कर जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो यही थी आपकी, मतलब इंसर्शन एट एंड। आई होप आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो कमेंट करके पूछ लो, आई एम हेयर टू हेल्प यू। राइट, नाउ स्पेसिफाइड लोकेशन पे हम ट्राई करते हैं पर कैसे होती है इंसर्शन। स्पेसिफाइड लोकेशन मतलब किसी भी गिवन पॉइंट होगा, आपको उस पे ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये आपकी नोड है। ठीक है, ये नोड है, ये आपकी 1 है, ये 3 है। ठीक है, ये अभी आपकी ये कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है, आपको यहाँ पे बीच में कहीं ऐड करना है। तो स्पेसिफाइड लोकेशन अगर शुरू में है तो ऑब्वियसली आप बिगनिंग वाला केस लगाओगे, एंड में है तो एंड वाला केस लगाओगे। अभी हमने 2 की लिया, अगर आप 3 की भी लेना चाहो तो 3 की भी ले सकते, 3 लिंक लिस्ट का साइज भी ले सकते हो, सॉरी। स्टेप्स के हिसाब से चलते हैं। क्रिएट अ न्यू नोड, न्यू नोड क्रिएट करी हमने, नाम रख इसके अंदर डेटा डाल दिया 2। अगर पोजीशन 1 है, हाँ अब देखो अगर पोजीशन ही 1 है, तो हम इंसर्शन एट बिगनिंग वाला केस लगाएंगे पूरा, या पूरा वही केस है। ठीक है, सेट न्यू नोड, नेक्स्ट को हेड स्टोर कर दो, अपडेट हेड कर दो, न्यू नोड कर दो, ये पूरा वही केस है। ठीक है, तो ये वापस से बिगनिंग वाला ही आ गया। ट्रेवर्स द लिस्ट अप टू अ नोड एट पोजीशन -1। जो भी पोजीशन है एक पीछे तक आप पूरा ट्रेवर्स कर लो। न्यू नोड के नेक्स्ट को आप, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको टेम्प के नेक्स्ट में कनेक्ट कर दो। ओके, और टेम्प के नेक्स्ट को न्यू नोड बना दो, को न्यू नोड में कनेक्ट कर दो, माफी चाहूंगा। न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको टेम्प के नेक्स्ट के साथ कनेक्ट कर दो, यही वो कहना चाह रहा है। नाउ सेट न्यू नोड। अब देखो, एक सेकेंड रुको, देखो हम ना इसको साइज को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझो अच्छे से। मतलब हमने ना थोड़ा सा हमने साइज छोटा ले लिया। ठीक है, 1 3 4, ठीक है, या कुछ भी आप मान सकते हो कहीं भी। ठीक है, आपको ना यहाँ इंसर्ट करना है। ठीक है, हम मानते हैं यहाँ पे इंसर्ट करना है और वो उसकी वैल्यू है 5। ठीक है, हमने सबसे पहले न्यू नोड बनाई, 5 कर दी, यहाँ पे इंसर्ट करनी है अपने को। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली थर्ड स्टेप तक समझ आ गया, फोर्थ स्टेप क्या है, ट्रेवर्स करो लिस्ट को अप टू द नोड एट पोजीशन -1। मतलब कि मान लो अपने को पोजीशन 2 पे इंसर्ट करना है, 1 2 3, हाँ 3 पे इंसर्ट करना है अपने को ऑब्वियसली। तो हम 3 - 1 मतलब सेकेंड नोड तक जो है वो ट्रेवर्स करेंगे, मतलब यहाँ तक अपन ने ट्रेवर्स किया, यहाँ यहाँ पे पहुंच गए।
हमने क्या किया, इसी वाली को जिस पे हम पहुंचे जो प्रीवियस है, मतलब थर्ड पे अपने को इंसर्ट करना है, तो थर्ड -1 मतलब सेकंड को अपने ने टेम्प बनाना है। टेम्प या कुछ भी आप उसको बना सकते हो, आपने बना लिया, ठीक है। समझ गए इतना तो। अब देखो, फिफ्थ क्या है, सेट न्यू नोड के नेक्स्ट को टेम्प का नेक्स्ट, मतलब मतलब टेम्प का नेक्स्ट अभी उस नोड को पॉइंट कर रहा है होता है जो इंसर्ट पोजीशन पर है। मतलब ये अभी किसको पॉइंट कर रहा है, ये इस वाले को पॉइंट, हमें इस पोजीशन पे ही पॉइंट करना है ना। तो ये भी इसको पॉइंट कर रहा है। तो हम पहले न्यू नोड का नेक्स्ट उसी नोड से जोड़ देते हैं। मतलब कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट है ना, उसको टेम्प के नेक्स्ट के साथ जोड़ दो, मतलब ये इसके साथ जोड़ दो। पहले सबसे पहले हम ये करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम कनेक्शन अगर ब्रेक कर दिया, अगर हमने ये बोला पहले इसका कनेक्शन तोड़ देते हैं, तो वो फिर दिक्कत रहेगी। पहले हमें कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, फिर हम तोड़ेंगे, ठीक है। पहले हमने ये किया, अब हम क्या करेंगे, जो टेम्प का नेक्स्ट है ये, इसको हम न्यू नोड के साथ जोड़ देंगे। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। और बस हो गया कनेक्शन क्लियर, दैट्स इट। सिंपल था ना। तो यही है आपका स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्शन। सॉरी। अब हम बढ़ते हैं डिलीशन की तरफ। डिलीशन क्या होता है आपको पता ही है, डिलीट करना। डिलीशन एंड बिगनिंग कर देंगे सबसे पहले। दो ही नोड ले लेते हैं हम, डिलीशन तो फटाफट हो जाएगा। देखो, डिलीट एट बिगनिंग में देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे क्या, सब डिलीशन में सबसे पहले चेक क्या चेक करेंगे, अंडरफ्लो कंडीशन। अगर हेड इक्वल टू नल है, हेड क्या होता है फर्स्ट नोड, अगर यही नल है तो अंडरफ्लो कंडीशन है, स्टॉप कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। है ही नहीं कुछ डिलीशन करने के लिए, तो क्या डिलीट करोगे भैया, कुछ भी नहीं, बाहर हो जाएंगे। अगर नहीं है ऐसा कुछ, ये ट्रू फॉल्स हो जाती है, तो सेकंड पॉइंट पे आएंगे, सेकंड स्टेप पे आएंगे। स्टोर द करंट हेड इन अ टेम्पररी पॉइंटर टेम्प। जो करंट हेड है उसको हम टेम्परेरी पॉइंटर में हम स्टोर कर लेंगे सबसे पहले, और हेड को हम यहां पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, किसी भी टेम्पररी पॉइंटर में हम स्टोर कर लिया हमने सबसे पहले, और हमने हेड को मूव कर दिया एक स्टेप आगे, हेड को आगे मूव कर दिया, इसको हमने फ्री कर दिया, सिंपल। ठीक है, यही था आपका जो है डिलीशन इन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। बिगनिंग में आपको करनी है अगर, बहुत इजी था। इसी तरह से एंड में है, एंड में कैसे करेंगे, मैं आपको अभी इसके बाद एक प्रोग्राम भी दिखा दूंगा, पूरा जावा में लिखा हुआ है वैसे वो, बट लॉजिक सेम ही होता है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, वापिस से पहले अंडरफ्लो कंडीशन चेक करिए अपन ने। अब देखते हैं हेड का नेक्स्ट अगर नल है। अब देखो, हेड यदि इसका नेक्स्ट ये, अगर ये नल है, इसका नल का मतलब क्या है, इसके नल का मतलब ये है कि ये एक ही नोड है पूरे उसमें। ये नल है मतलब इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो मतलब यही नोड है, इसी को फ्री करो, स्टॉप कर दो। खत्म बात। लेकिन ऐसा यहां नहीं है, यहां पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक और नोड है। क्या करेंगे, ट्रेवर्स करो लिस्ट को टू ईच, टू रीच द सेकंड लास्ट नोड। सेकंड लास्ट नोड तक पहुंचने के लिए अपन जो है, मैं एक और बना लेता हूँ। स्ट्रेट होती है वैसे ही है, बट आप समझ जाना, ठीक है। हमने ये बना लिया, कुछ नहीं किया। स्टोर द लास्ट नोड इन टेम्प, जो इस तक हम पहुंचे, सबसे पहले यहां तक पहुंचना है, इसको अपन जो है टेम्प के अंदर स्टोर करा लिया, राइट। टेम्प के अंदर स्टोर करा है, सेट द सेकंड लास्ट का नेक्स्ट, जो इसको हमने नल बना दिया, और इसको अपन ने फ्री कर दिया। देखो, डिलीशन में बहुत सिंपल है, अगर सबसे पहले डिलीशन करना है तो हेड को अपडेट कर दो आगे की तरफ, और उसको फ्री कर दो। अगर आपको लास्ट में डिलीट करना है तो आप उसके प्रीवियस वाले को कि नेक्स्ट को नल बना दो और फ्री कर दो, सिंपल है। उसके बाद अपन स्टॉप कर जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। ओके, तो स्पेसिफाइड लोकेशन पे अगर अपने को करना है तो, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है।
बट कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए वीडियो, तो कोई बात नहीं, लंबी हो जाए हो जाए। ठीक है। सबसे पहले आप अंडरफ्लो कंडीशन चेक करोगे। चेक इफ पोजीशन इज वैलिड। अब स्पेसिफिक लोकेशन पे करना है, अब ऐसा नहीं ना तीन ही साइज है, आप बोल दो पांच, नॉट पॉसिबल ना। पोजीशन चेक करोगे, बेसिक कंडीशंस है। अब देखो, अगर डिलीटिंग पहली नोट डिलीट करनी है तो बिगनिंग वाला लगाओगे पूरे का पूरा, ये पूरा पूरा वही है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है। अगर पोजीशन वन से बड़ी है, मतलब इधर है कहीं, मतलब इधर है, तो हम देखते हैं क्या होगा। तब वो एक्चुअली में स्पेसिफिक लोकेशन पे आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट को हेड बना देंगे। करंट को हेड बना देंगे। ओके, मूव करंट टू द नोड बिफोर द पोजीशन। एक पोजीशन बिफोर, मान लो हमें यही डिलीट करना है, ये डिलीट करना है, तो अपन अपना हेड यही है ऑब्वियसली। करंट नोड टू द नोड, इस हम करंट को मूव करेंगे आगे। ठीक है, पहले हमने करंट को हेड बनाया, उसके बाद हमने करंट को मूव किया। ठीक है। करंट को मूव कहां तक किया, जिस पोजीशन पर डिलीट करना है उससे एक पिछले पे। करंट के नेक्स्ट को ये भी अपना करंट है। इसका जो नेक्स्ट है उसको आपने एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कराया। इसको आपने यहाँ टेम्परेरी में स्टोर कराया। और करंट, सॉरी, हाँ, टेम्परेरी में स्टोर कराया। और टेम्परेरी के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट अपने स्टोर करा दिया। नहीं नहीं, सॉरी, मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या लिखा है मैंने ये। मूव करंट टू द नोड बिफोर द पोजीशन, ये समझ आ गया। टेम्प क्या बना दो आप, टेम्परेरी करंट का जो नेक्स्ट है, जो करंट का नेक्स्ट है, करंट का नेक्स्ट मतलब ये, इसको आप टेम्परेरी बना दो। ठीक है। सॉरी सॉरी, ये टेम्प बनेगा ना, हाँ, ये टेम्परेरी बन गया। ठीक है। करंट का जो नेक्स्ट है वो टेम्प बन गया। और जो करंट के नेक्स्ट में, वो कह रहा है करंट के नेक्स्ट में मतलब इधर, देखो मैं दोबारा बताता हूँ, सॉरी, मेरे से गलती हो गई, माफी 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 माफी। देखो वो क्या कह रहा है, ठीक तो ना, थोड़ा सा सॉरी। देखो वो क्या कह रहा है, टेम्प के अंदर, इसको आप टेम्प बना दो सबसे पहले तो। अब करंट का नेक्स्ट क्या बन गया, टेम्प। ठीक है। अब वो कह रहा है जो करंट का नेक्स्ट है ना, मतलब करंट का नेक्स्ट, उसको आप टेम्प के नेक्स्ट के साथ कनेक्ट कर दो। मतलब इसको आप करंट का नेक्स्ट बना दो अब। ये टेम्प था, टेम्प का नेक्स्ट कौन है, ये है ना, टेम्प ये था, इसका नेक्स्ट ये। करंट, करंट का नेक्स्ट ये। मतलब इसको अब वो कह रहा है करंट के नेक्स्ट को आप इससे कनेक्ट करने की बजाय आप इससे कनेक्ट कर दो डायरेक्ट, और टेम्प को डिलीट कर दो। ठीक है। यही था आपका बेसिक कोड, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ी लंबी वीडियो थी, नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लो, मैं ज़रूर समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप मैंने समझाने की जितनी कोशिश की आपको समझ भी आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग माई वॉइस। एक बार हम कोड देख लेते हैं, जावा के अंदर है, सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो जाएंगे, एक बार देख लेते हैं फटाफट से कोड। तो ये रहा कोड, आप देख सकते हो पूरा, ये एक फाइल में आपका कोड है। आप मांगोगे तो ये मैं कोड आपको दे भी दूंगा, या आप मेरे गिटहब पे जाके ले सकते हो। पूरी डीएसए के सारे कोड वहाँ पे अवेलेबल है। सार्थक एड, सार्थक 92101 मेरी गिटहब प्रोफाइल है, आप वहाँ जाके ले सकते हो पूरा कोड। ठीक है, पूरी जावा में है वो बेसिकली। देखो हम समझो कि जावा का है, बेसिकली जावा में किस तरह से आप बनाते हो नोड क्रिएट की। हाँ, अब देखो यहाँ से आपका बेसिक लॉजिक, ऐड, फर्स्ट सबसे पहले आपने ऐड करना है अगर, तो ऐड करने के लिए ये आपका कोड है, देख सकते हो, न्यू नोड आपने बनाई, अंडरफ्लो ओवरफ्लो कंडीशन चेक करी, न्यू नोड के नेक्स्ट को आपने हेड बनाया, हेड को न्यू नोड बनाया। सिमिलरली ऐड लास्ट करना है आपने, तो ये आपका पूरा लॉजिक है, ये ऐड लास्ट का फंक्शन है पूरा। ये मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ईजी है ऐसे, ये प्रिंट करा है, कुछ नहीं करा। आपने कहीं मिडल में ऐड करना है तो उसके लिए ये रहा पूरा, आप देख सकते हो। ठीक है। रिमूव करना है, सबसे डिलीट, ऑब्वियसली डिलीट का है तो ये रहा, आप सबसे पहले लिंक, अगर ऑब्वियसली अगर साइज ही जीरो तो लिंक लिस्ट एम्प्टी हो गई अपनी, तो रिटर्न कर दो मिनिमम वैल्यू जो भी है आपकी। ठीक है। एल साइज अगर वन है तो हेड के डेटा वही, अगर एक ही नोड है, अदरवाइज तो फिर आप करते जाओ। लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है, तो ये रहा आपका कोड। ठीक है, आप देख सकते हो।
हाँ, भाई यही है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा आज के लेक्चर में। कोड भी आपने देख लिया, आप इस कोड फाइल को मेरे गिटहब से ले सकते हो। ठीक है, सार्थक 9210 इज माई गिटहब प्रोफाइल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार। कहाँ गया पेन? सार्थक 9210 इज माई गिटहब प्रोफाइल। आप जाके वहाँ जो है चेक कर सकते हो प्रोफाइल पूरी। कोड कोड आपको लेना है वहां से, आप पिक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर लिंक लिस्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।